क्या हाल है एवरीवन। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इंडिया ने, क्या ज़बरदस्त जो है बैटिंग भी की और बॉलिंग भी। रोहित शर्मा ने से लेके सूर्या कुमार यादव से लेके हार्दिक पांड्या का कैमियो से लेके बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। आई थिंक 170 स्कोर प्लस स्कोर का लेना सेमीफाइनल के अंदर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है एंड दैट इज़ व्हाट इंडिया डिड। उन्होंने बैटिंग अच्छी की लेकिन बैटिंग से अच्छी यार बॉलिंग की है। बॉलिंग की क्या बात है। आई थिंक इंग्लैंड को टिकने ही नहीं दिया। वही चीज़ जो साउथ अफ्रीका ने की थी अफगानिस्तान के साथ पहली इनिंग्स में, वही चीज़ हो गई साउथ अफ्रीका इंडिया ने की इंग्लैंड के साथ। और बदला भी लेना बाकी था क्योंकि 2022 का जब वर्ल्ड कप था, जब जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हुआ था, इंग्लैंड जीत गया था, इंडिया सेमीफाइनल हारा था, बहुत बुरी तरह हारा था। तो आज ठंड पड़ी होगी उनको, आज फैंस को ठंड पड़ी होगी कि जी उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया और अब वो फाइनल में पहुंच गए हैं। मैच अब बन रहा है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का। फेवरेट कौन है इस मोमेंट में कहना जरा होगा क्योंकि इंडिया भी बहुत अच्छी खेल रही है, साउथ अफ्रीका भी बहुत अच्छी खेल रही है, लेकिन अक्षर पटेल से लेके कुलदीप यादव से लेके जसप्रीत बुमराह से लेके बहुत अच्छी बॉलिंग की, बहुत कॉम्पैक्ट बॉलिंग की, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। थोड़ा सा बस ये कहूँगा कि मैच थोड़ा सा टफ होना चाहिए था। आज विराट कोहली फिर नहीं चला लेकिन मैच जीत गए। मैच जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में याद रखें, पर्सनल गोल्स हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर्सनल गोल्स हमेशा अच्छे होते हैं। लेकिन अगर आप टीम के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर ओवरऑल आपकी टीम जीत रही है और आप ऊपर नीचे आपकी परफॉर्मेंस हो भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होती रहते हैं। योर परफॉर्मेंस कैन बी अप एंड डाउन बट द होल टीम, द एनर्जी दैट you provide, the mojo that you provide, that is the main thing. So Virat Kohli is always been कि जीतेंगे हम करेंगे, always been confident, always being कि वो लोगों को confidence देता है, टीम्स पीपल को कॉन्फिडेंस देता है, लोगों को कॉन्फिडेंस देता है, अपने टीम मेंबर्स को कॉन्फिडेंस देता है। दैट इज व्हाट इज वाज नीडेड और यही चीज़ हुआ इंग्लैंड के लिए। आई थिंक बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया था 170 क्योंकि सेमीफाइनल में करने को वो कर देते, लेकिन वही बात है कि वो सेट कर रहे थे जब रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट गिरी। प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि रेगुलर अगर आप चीज़ करते रहेंगे, आप कभी भी टिकने नहीं दिया। जिस तरह इंग्लैंड नहीं टिक पाई, इंडिया ने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेटें ली। तो प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि अगर आप रेगुलरली कोई काम करते रहेंगे, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, आपको थोड़ी मुश्किल आ रही है, थोड़ा मसला आ रहा है, लेकिन आप कर ही जा रहे हो काम, तो वो काम जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो है वो फ्लिप होगा ही कॉइन होगा, आपकी किस्मत चमकेगी चमकेगी, अल्लाह रहम करेगा ही करेगा। और ये चीज़ें हम सीखते हैं क्रिकेट से, क्योंकि इन जितना भी क्रिकेट को देखने का, स्पोर्ट्स को देखने का फ़ायदा यही है कि हम अपनी ज़िंदगी में उनको कन्वर्ट करें और फिर उनसे सीखें। दैट इज़ द मेन थिंग। और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें, कोई भी स्पोर्ट्स देखें, कोई भी आप चीज़ देखें, आपको हमेशा याद होना चाहिए कि आपने सीखना है। क्योंकि जब आप सीखना शुरू करते हैं, कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है, लेकिन सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप सीखेंगे तो फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो बहुत 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 मुबारक हो टीम इंडिया को। इंग्लैंड कुछ नहीं होता, लास्ट टाइम वर्ल्ड कप जीते हैं, उनके से और जीतन दो। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस टीम इंडिया। अब मैच का है इंतज़ार जो है साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।